पुराने समय में एक धर्मात्मा राजा थे, जीमूतवाहन। वे परहित से सदा तत्पर रहते थे। एक बार वे अपने मित्र वसु के साथ समुद्र तट के समीप वन में घूम रहे थे। तभी उन्हें एक युवक दिखाई दिया जो अत्यंत व्याकुल था। उसके पीछे उसकी वृद्ध माता करुणा से पुकारती चली आ रही थी, मेरे पुत्र रुक जा, मेरे पुत्र रुक जा। राजा ने युवक से कारण पूछा। युवक ने बताया, मैं शंखचूड़ नाग हूँ। नागराज वासुकी ने गरुड़ के प्रकोप से नागों की रक्षा के लिए यह नियम बनाया है कि प्रतिदिन एक नाग को गरुड़ के भोजन के लिए भेजा जाएगा। आज मेरी बारी है। मेरी माता इसलिए विलाप कर रही है। राजा को यह सुनकर गहरा दुख हुआ। उन्होंने सोचा, वासुकी स्वयं नागराज होकर भी अपनी प्रजा को बलि चढ़ा रहा है और गरुड़ भी अपने ही भाई बंधु नागों का संहार कर रहा है। यह अनुचित है। दयालु राजा ने कहा, हे शंखचूड़, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे स्थान पर अपना जीवन अर्पित करूंगा। शंखचूड़ ने मना किया, परंतु जीमूतवाहन अपने संकल्प से पीछे नहीं हटे। उन्होंने एक युक्ति से वसु को वहां से भेजा और स्वयं उस चट्टान पर बैठ गए जहां नाग को गरुड़ के लिए छोड़ा जाता था। कुछ ही देर में गरुड़ के पंखों से उठी तेज हवा से समुद्र तट कांप उठा। गरुड़ ने जीमूतवाहन को नाग समझकर अपनी चोंच में पकड़ लिया और एक ऊंचे पर्वत पर ले जाकर भक्षण करने लगे। परंतु जीमूतवाहन के मुख पर करुणा और शांति देखकर गरुड़ को आश्चर्य हुआ। तभी शंखचूड़ वहां पहुँचे और पुकार उठे, हे पक्षीराज, इसे मत खाओ, यह नाग नहीं है, असली नाग तो मैं हूँ। गरुड़ चकित रह गए। उन्होंने पूछा, आप कौन है जो दूसरे के प्राणों की रक्षा के लिए स्वयं को बलिदान कर रहे हैं? राजा ने कहा, मैं विद्याधरों का राजा जीमूतवाहन हूँ। मैंने सोचा तुम्हारे भोजन से किसी का जीवन तो बच जाएगा। गरुड़ को पश्चाताप हुआ। उन्होंने राजा से क्षमा मांगी और संकल्प किया कि आज के बाद वे किसी नाग का वध नहीं करेंगे। जीमूतवाहन ने भी उन्हें सलाह दी, यदि तुम प्रायश्चित करना चाहते हो तो अब तक जितने नागों को खा चुके हो उन्हें अमृत से पुनर्जीवित करो। गरुड़ ने उनके वचनों को गुरु आज्ञा समझकर अमृत लाया। अमृत के प्रभाव से समुद्र तट पर पड़े सभी नाग के कंकाल जीवित हो उठे। उस समय जीमूतवाहन की पत्नी मलयवती की प्रार्थना से माता गौरी प्रकट हुई और उन्होंने अमृत सिंचन कर राजा के घावों को भर दिया। राजा का शरीर पहले से भी अधिक तेजस्वी हो गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा कर राजा का अभिनंदन किया। गरुड़ ने भी उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट की। शंखचूड़ और समस्त नागकुल को भयमुक्त किया। अंततः राजा जीमूतवाहन अपनी पत्नी और मित्र के साथ अपने राज्य लौट गए और दीर्घ काल तक न्याय पूर्वक शासन करते रहे। भविष्य और स्कंद पुराण में वर्णित यह कथा सिखाती है कि त्याग, दया और परहित की भावना सबसे महान गुण है। जीवित पुत्रिका व्रत की पूजा करते समय इस कथा का स्मरण करने से संतान की दीर्घायु, स्वास्थ्य और परिवार में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। हमारे भारतवर्ष की वैदिक परंपराएं अत्यंत गहरी और विविध है। यहाँ हर कदम पर व्रत, उपवास और धार्मिक अनुष्ठानों की अनगिनत धाराएं देखने को मिलती हैं। इन्हीं में से एक है जीवित पुत्रिका व्रत, जिसे बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्र में जितिया नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र, उत्तम स्वास्थ्य और सुख समृद्धि के लिए करती हैं। यह व्रत 3 दिन तक चलता है। नहाए खाएं, उपवास और अंत में पारण के साथ इसका समापन होता है। उपवास के दिन माताएं निर्जल रहकर संतान की मंगल कामना करती हैं और अंत में व्रत का उद्यापन कर कथा का श्रवण करती हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि राजा जीमूतवाहन और भगवान विष्णु की कृपा आप सभी के जीवन में बनी रहे। हरे कृष्णा।